दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कुछ एंटरटेनमेंट मत ढूंढिएगा। ये बहुत गहरी भावना, अपने दिल की बात और कुछ सवाल आपके सामने लाने के लिए बनाया गया है। आई होप आपको समझ आए, पसंद आए, और ना समझ आए तो प्लीज़ आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट पर चले जाएं। ये बात है महाभारत युद्ध के समय की, उसे होने से बस कुछ पहले की, जो कि आज के टाइम में भी बहुत ज़रूरी है। जब महाभारत युद्ध होने से पहले कई बार पांडवों ने कोशिश की कि कौरवों से बात की जाए, कई बार समझाइश की कोशिश की, क्योंकि वर्षों से पांडवों को कौरवों द्वारा परेशान किया जा रहा था। लेकिन एक आखिरी बार जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों को समझाने गए, तो आप सभी जानते हैं दुर्योधन तब भी नहीं माना, जबकि दुर्योधन तब राजा नहीं था, राजा थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। लोग पूछते हैं दुर्योधन राजा नहीं था, धृतराष्ट्र था, तो दुर्योधन ने कैसे कह दिया कि पांडवों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, चले जाइए। क्योंकि सच ये था, दुर्योधन धृतराष्ट्र की आड़ लेकर अपनी मनमानी करता था। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना था कि वो सच आंखों के सामने देखकर भी अंधे होने की ऐसी झूठ में फंसे हुए थे कि उन्हें ये भी नहीं दिख रहा था कि जो हो रहा है वो गलत है, सिर्फ कारण पुत्र मोह। पांडवों ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, शांति, संवाद, समझौता, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि बस 5 गांव दे दो, 5 भाई, 5 पांडव, 5 गांव, इतना कुछ था। लेकिन दुर्योधन का बिल्कुल मन नहीं था कि वो एक टुकड़ा भी थे। आप सोचिए, धृतराष्ट्र और गांधारी की जो चुप्पी थी, जो उनकी ढील थी अपने पुत्र को दी हुई, वही एक जिम्मेदार थी सबसे बड़ी महाभारत युद्ध होने और विनाश के पीछे। अब जरा आज के बारे में बात करते हैं, कलयुग की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। अगर कलयुग में कोई इंसान अपनी माँ की आड़ लेकर अपने ही संबंधी, जिस तरह कौरव पांडव थे उसी तरह भाई बहन को परेशान करे और कहे, जब कानून की बात आए तो कहे कि मैं नहीं, मेरी माँ ऐसा चाहती है, मैं क्या करूँ, तो क्या करे कोई पुत्री या पुत्र? किस तरह से न्याय मांगे, जो कि बार बार कोशिश कर चुका या चुकी हो कि शांति स्थापित हो, लेकिन वार्ता के लिए कोई प्रयास नहीं हो सामने की तरफ से। और आज भी धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह माता पिता उसी प्रकार अंधेपन के आड़ में चुप बैठे हों। गलत वो नहीं है, गलत वो लोग होते हैं जो धैर्य का फ़ायदा उठाते हैं। जब कानून की चोले को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो चाहूँगा वो होगा, पुत्र मोह में माता अंधी है, कैसे न्याय ले दूसरा बच्चा? अगर वो किसी से साथ मांगे तो बहुत आसान होता है एक फीमेल के केस में कि उसको दबाने, डराने, धमकाने के लिए सबसे आसान उसके ऊपर प्रहार होता है, उसके चरित्र पर प्रहार कर दो। जिससे वो साथ ले रही है, जो उसकी मदद कर रहा है, उसके साथ उसका संबंध जोड़ दो। वो लोग जो आपको 4 दिन नहीं जानते, आपके साथ एक पल बात करने नहीं बैठे, वो लोग, मोहल्ले वाले, समाज वाले, आपके ऊपर इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं, हाँ वो तो ऐसी है, ऐसी है। क्यों ऐसी है? क्योंकि न्याय के लिए बात कर रही है, गुलाम बन के रहे, पैरों में पड़ी रहे। इतना अन्याय उसके साथ हो रहा है, वो मजबूरन न्याय मांग रही है, तो भी उसको उठ के आके किसी को जाने बिना किसी के साथ इस तरीके से टिप्पणी कर देते हैं। आप बेशर्मी, मतलब आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आती इस बात पे, जबकि आपके खुद के घर में बेटियां हो। कानून साथ नहीं, अकेली लड़की कैसे लड़े अपने न्याय के लिए? मुझे समझ नहीं आता, महाभारत क्या सिर्फ एक इतिहास है? या सिर्फ इतिहास नहीं है, हर घर का, हर रिश्ते का, हर न्याय का अपना अपना कुरुक्षेत्र है, जहाँ शांति की हर कोशिश असफल हो जाए, वहाँ जब सही के लिए खड़े होते हैं तो महाभारत होती है। माता को माता हो सकती है, माता अपने ही बच्चे का भक्षण कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, बर्बाद कर सकती है ज़िंदगी बच्चे की, सिर्फ एक बच्चे के मुंह में। मुझे नहीं पता आप लोग इसका संदर्भ समझ पाएंगे या नहीं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई एक भी समझ पाए। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है।